जय हिंद बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। और बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। और ये टॉपिक कोई ऐसे डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक प्रिंसिपल का एप्लीकेशन आप कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। बच्चों, आज मैंने आपके लिए जो टॉपिक चूज़ किया है वो अपने आप में एक छोटा सा डेरिवेशन है। हालांकि इसको कई जगह लोग अवॉइड कर देते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इसको आपको बहुत प्रॉपर तरीके से बताना चाहिए, क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाई एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। Why an electron cannot be present inside the nucleus। बच्चों, आपको पता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब आप पढ़ते हो तो आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ठीक है बच्चों, तो यह कॉमन सा क्वेश्चन कभी कभी आपके दिमाग में उठ सकता है कि आखिर इलेक्ट्रॉन भी अगर न्यूक्लियस के अंदर हो जाए तो क्या दिक्कत होगी। तो बच्चों, आपको ऐसे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज बॉडी होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर हम इसके प्रूफ करने की बात करें कि आखिर ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता, तो इसके लिए चलिए हम एक छोटे से डेरिवेशन की मदद लेंगे और हम पहले यह मान के चलेंगे कि चलिए लेट्स इमेजिन दैट इलेक्ट्रॉन इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, इस तरीके का आपने बहुत सारा डेरिवेशन किया होगा। तो ये एजम्पशन जो हमको प्रूफ करना हम उसी को मान लेते हैं पहले कि हाँ चलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो बच्चों, आपने हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन इम्पॉसिबल है। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का आप एक साथ पोजीशन और मोमेंटम 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं फाइंड कर सकते। तो बच्चों, यही है आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो मैंने लिखा है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4πme। इसमें डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा वी क्या है, ये वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है, और h है प्लैंक्स कांस्टेंट, 4π आप जान ही रहे हैं, m फॉर मास, e फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास है ये। तो बच्चों, अगर हम लोग यह मान के चलें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो डेल्टा एक्स जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है यह लगभग आपकी 10⁻15 मीटर के बराबर हो जाएगी। और ये 10⁻15 मीटर क्या है, यह है आपका रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको पता है, ये 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। बच्चों, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg ये होता है। पाई की वैल्यू आपको पता ही है। इन सारी वैल्यूज़ को रख के जब आप सॉल्विंग फॉर डेल्टा वी गेट, इन सबों को जब आप इस ऊपर वाली इक्वेशन 1 में रखोगे और सॉल्व करोगे तो आपको डेल्टा वी की जो वैल्यू मिलेगी वो लगभग मिलेगी 6.1 इंटू 10⁻16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, और आपको लाइट की स्पीड क्या पता है, लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये लाइट की स्पीड को भी क्रॉस कर जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। अभी तक लाइट से तेज स्पीड चलने वाली कोई भी चीज़ को पता नहीं किया जा सका है। तो अगर यह स्पीड पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारा जो स्टार्टिंग वाला एजम्पशन था कि लेट्स इमेजिन दैट इलेक्ट्रॉन इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, वह एजम्पशन ही गलत है। इसका मतलब है कि ये प्रूव होता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने देखा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए हम कैसे इतनी बड़ी बात प्रूफ कर सकते हैं, वो भी मैथमेटिकली। तो बच्चों, उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होगी। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। जहाँ डाउट होगी आप वीडियो को रिवर्स को देख लीजिएगा। अगली क्लास में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक जय हिंद।